शुरुआत खबरों की करते हैं। दिल्ली में सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है। जमुना नदी खतरे के निशान को पार करती हुई दिखाई दे रही है। जमुना का वाटर लेवल 205.95 तक पहुंचा है। शाम तक ये लेवल 206 तक जा सकता है। हथिनी कुंड बैराज से फिर छोड़ा गया है पानी। अलर्ट पर है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें। निचले इलाकों में भी पानी भरा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो जमुना का वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। शदीद बारिश भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है। इसके अलावा हथिनी कुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वाटर लेवल में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी वाटर लेवल 205.95 बताया जा रहा है और शाम तक ये जो लेवल है 206 तक जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया है और उसी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। एहतियात बरती जा रही है कि अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं दिल्ली में तो कैसे उससे निपटा जा सके, कैसे कम से कम नुकसान हो। और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि एहतियात बरतें और किसी तरह की लापरवाही ऐसे में ना देखने को मिले। इसको लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि अलर्ट पर है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें। जमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बाढ़ का खतरा दिल्ली पर लगातार मंडरा रहा है। वहीं दिल्ली में आज से बंद रहेगा लोहे का पुल। अगले हुक्म तक बंद रहने वाला है लोहे का पुल। आज शाम 4 बजे से बंद होगा पुल। आमदो रफ्त के लिए ये पुल बंद किया जाएगा। सैलाब के खतरे को देखते हुए ये पुल बंद किया जा रहा है। तो ये बड़ा फैसला सैलाब के खतरे को देखते हुए लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में जो लोहे का पुल है वो आज से बंद हो रहा है 4 बजे से, यानी अब ये पुल बंद हो चुका है। अगले हुक्म तक ये पुल जो है वो बंद रहेगा और आमदो रफ्त भी इससे मुतासिर होगी। सैलाब के खतरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने हालात का जायजा लिया। लोहे के पुल पर पहुंचकर लिया जायजा। हथिनी कुंड से छोड़ा गया है पानी, ये सीएम ने कहा। आज शाम तक पहुंचेगा पानी। तो सीएम रेखा गुप्ता ने ये साफ किया है कि हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और आज शाम तक पानी यहां पर पहुंचेगा। तो जो वाटर लेवल है जमुना का वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए सैलाब का जो खतरा है दिल्ली पर लगातार बना हुआ है। अगर खतरे के निशान के ऊपर यमुना जाती है तो हालात यहाँ पर बिगड़ सकते हैं और खासतौर से यमुना के आसपास के जो इलाके हैं, जो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को वहां से हटाने को कहा जा रहा है ताकि कम से कम नुकसान हो, दिक्कतें लोगों को पेश ना आए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब सीएम रेखा गुप्ता यहां पर पहुंची, किस तरह से उन्होंने लोगों से बात की, कैसी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं, ये भी उन्होंने जाना यहां पर। और उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल अभी हथिनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है वो शाम तक यहां पहुंचेगा, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैक्सिमम पानी हथिनी कुंड से आया है, वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है। पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उससे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनकी नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथिनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता भी लोहे के पुल पर पहुंची, क्योंकि आज से ये बंद हो रहा है। ऐसे में आमदोरफ्त भी मुतासिर होगी। इस पुल पे जो तमाम ट्रेन चला करती थी वो बंद करी गई हैं। अगले हुक्म तक ये जो आदेश है ये जारी रहेगा, क्योंकि सैलाब का खतरा दिल्ली पर बना हुआ है और एहतियात के तौर पर ये बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं।